हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 18 कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेफ्ट किया था उसके आगे से। अब तक हमने जो है कंज्यूमर्स पढ़े, सर्विसेज पढ़ी, उनकी कंज्यूमर राइट्स पढ़े, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो हमने पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में According to the Rule 4 of the Consumer Protection Act 1987, district forums office to be set up at district headquarters कि जिला फोरम का जो कार्यालय है वो जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। The working days and office hours of the district forum will be the same as the state government। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जिला फोरम के कार्य दिवस तथा कार्यालय का समय वही होंगे जो राज्य सरकार के होंगे। थर्ड इसमें है द ऑफिशियल करेंसी एंड द स्टेटस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विल बी एज सच द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी वही उनकी करेंसी और स्टेटस होगा। फोर्थ है इसमें द डिस्ट्रिक्ट फोरम मीटिंग विल बी कन्वेड बाय द चेयरमैन कि जिला फोरम की बैठक जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सके। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रोविज़न, उपभोक्ता विवाद निवारण के जो प्रावधान, जो प्रोविज़न्स रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट इज़ नॉट मोर देन 20 lakhs, then the district may establish its complaint in the district forum established in each district। वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हट जाने के लिए चाहिए गई राशि जो है 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले में स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना विवाद या अपना वाद शिकायत जो है उसे वो दर्ज करवा सकते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग 20 लाख तक की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी हर्जाना होगा उसकी सुनवाई जो है वो हम कहें कि वो यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द आइटम सर्विस एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट इज़ मोर देन 20 lakh to 1 crore to settle such dispute the consumer can file a claim with the state government। यानी 20 लाख तक की अगर कोई मानहानि का दावा करता है उपभोक्ता तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उसका डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा। लेकिन 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक अगर कोई राशि का मामला आता है इस तरह का उपभोक्ता का, या वस्तु या सेवा का मूल्य हम कहें या हर्जाने के रूप में चाही गई राशि जो उपभोक्ता के द्वारा 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए जो है उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना शिकायत जो है उसे वो दर्ज करवानी होगी। यानी 20 लाख तक की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 1 करोड़ तक की, 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो है वो स्टेट जो है आयोग है, राज्य आयोग जो है वहाँ पे दर्ज होगी। थर्ड अगर हम बात करें, इफ़ द वैल्यू ऑफ द आइटम और सर्विस इज़ मोर देन 1 करोड़ देन द कंज्यूमर, कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि का वो दावा करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो नेशनल कंज्यूमर यानी 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई राशि है तो कंज्यूमर इस सिचुएशन में जो है वो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अब हम करते हैं अपील एरिया अगेंस्ट डिस्प्यूटेड डिसीजन, कि वाद के निर्णय के विरुद्ध में, यानी जो भी कंप्लेन उन्होंने की है उसका अगर कोई डिसीज़न आता है तो उसके विरुद्ध अपील करने के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो इफ़ द डिस्ट्रिक्ट फोरम डज नॉट सेटिस्फाई द कंज्यूमर विद द डिसीजन और इज़ अनेबल टू गिव द डिसीजन इन 90 days पीरियड, then the consumer can appeal to the Consumer Protection Commission against the district forum, कि जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता यदि संतुष्ट नहीं है तो इस कंडीशन में जिला उपभोक्ता जो है वो जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिन की रहेगी।
सेकेंड अगर हम देखें, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन इन द नेशनल कमीशन, कि राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो संतुष्ट नहीं है तो वो स्टेट लेवल पे उसको कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे वो संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। थर्ड अगर देखें तो देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान रखा गया है। अब आगे इसमें देखते हैं हम लीगल अवेयरनेस, कि विधिक जागरूकता जो है वो क्या है। इनिशियली सम लॉज वर मेड in France for the legal aid of the poor bankrupt people. In 1851, the legal aid movement was exposed. Some rules were made in 1944 for legal assistance to poor and needy people in Britain. The Government of India issued some guideline in 1960 on the subject of equal opportunity for justice. कि हम बात करें कि सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। ब्रिटेन में गरीब व ज़रूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम जो है 1944 में बनाए गए। न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सन 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। यानी अगर हम बात करें कि इन 1960 a committee was formed under observation of Honorable Supreme Court Justice PN Bhagwati to frame some rules on the legal services on national level, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। The Government of India passed the Legal Service Act of 1987 in 1987 to implement the Legal Services Assistance Program uniformly all over India, कि विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यह कानून संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। दिस लॉ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम November 5, 1995 in the whole country. That is why the National Legal Service Day is celebrated on November 5th. इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। Under the Legal Services Act 1987, several schemes have been implemented to give opportunities and to improve the judicial system and reduce economic inequalities, कि हम कहें कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए तथा न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने एवं आर्थिक विषमता को कम करने के लिए अनेकों योजनाएं जो हैं उनको लागू किया गया। Many welfare programs has to be done for the people living below poverty line. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी हम ये कहें जैसे कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्रिब्स हैं, डिसेबल्ड हैं, वर्कर, एज्ड पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर वीकर सेक्शंस टू प्रोवाइड देम बेनिफिट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम कहें कि अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो रखी। Due to the fact of that the far-flung villages are located in the structure and due to illiteracy and ignorance, these people cannot take advantage of these welfare schemes. In addition, due to lack of awareness of law, they also commit criminal acts. कि दूर दराज गाँवों ढाणियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व अज्ञान के कारण वे लोग इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियमों कानूनों की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी
करते हैं, यानी ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको इनके बारे में नहीं पता है, तो वो इस तरह के जो आपराधिक जो कृत्य होते हैं, जो काम होते हैं, वो भी करते हैं। अब है इसमें नेक्स्ट है इसमें आपका स्टैट्यूटरी सर्विसेज ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। सेकंड है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। थर्ड है इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और चौथा इसमें है, अगर हम बात करें तो ब्लॉक लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका मतलब है तहसील विधिक सेवा समितियाँ। तो इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स एंड अमेंडमेंट रूल्स लॉ by the service institution set up under Legal Services Authority Act 1987 for all citizens of the society, and the task of delivering is called legal awareness। कि अब हम कहें कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। यानी लोगों को ये बताना कि आपके क्या एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर आपके पास में कौन कौन से राइट्स हैं। ये जो नॉलेज है, ये जो लीगल अवेयरनेस है, इसे हम जो हम कहें कि एक विधिक जागरूकता हम कह सकते हैं और लीगल अवेयरनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इन राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज़ बीन established under the Act of 1987. The headquarters are located in Rajasthan High Court at Jaipur. Honorable Chief Justice Rajasthan is its chief patron and a senior judge its executive chairman, whose directives are governed by legal services programs throughout the state। कि राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई, जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। यानी जो भी लीगल सर्विसेज प्रोग्राम्स होते हैं पूरे राज्य में, वो इनके निर्देशानुसार ही किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट अथॉरिटी, राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य यानी उनके कौन कौन से काम हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें द एक्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंस्ट्रक्शन। कि राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को क्रियान्वित करें अपने राज्य में। दूसरा है प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस टू सच पर्सन हु मीट द क्राइटेरिया अंडर दिस एक्ट। कि ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, लीगल जो है हम कहें कि सर्विस देना, जो इस अधिनियम के अधीन मानदंडों की पूर्ति करते हैं, यानी जो इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उनको ये सर्विसेज अवेलेबल करवाना। थर्ड अगर हम बात करें कि पब्लिक कोर्ट अंडर हुज जुरिडिक्शंस द कोर्ट आर ऑल्सो फंक्शनिंग फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन। कि लोक अदालतों का जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं संचालन करना। फोर्थ अगर हम देखें तो टेकिंग प्रिवेंटिव एंड अडेप्टिव लीगल एड प्रोग्राम्स। की निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। फिफ्थ अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ परमानेंट पब्लिक कोर्ट की स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोविज़न की वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्था की
जिम्मेदारी भी इनकी होगी। 7th अगर हम बात करें तो प्रमोशन एंड डिसमिनेशन ऑफ लीगल कॉन्शियसनेस, कि विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार लोगों में करना। 8th अगर हम बात करें, फॉलो सच एक्ट विच शुड बी डायरेक्टेड बाय लीगल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी, की ऐसे कामों का पालन करना, ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। द लीगल अवेयरनेस टीम ऑफ 2 पैनल एडवोकेट and 2 paralegal volunteers has been constituted by Rajasthan State Legal Service Authority. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 पैनल अधिवक्ता व 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें जो हैं वो यहाँ पे गठित की गई हैं। अब इसमें आता है आपका मेजर्स फॉर लीगल अवेयरनेस, कि विधिक जागरूकता के लिए जो है कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए, कि लीगल अवेयरनेस जो लोगों तक हम पहुंचाएं वो किस तरह से पहुंचाएं, क्या क्या उपाय उसके लिए हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आपका आता है लीगल लिटरेसी कैंप आर कंडक्टेड बाय जुडिकल अथॉरिटी एंड लीगल अवेयरनेस टीम इन द स्कूल, कॉलेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस, कि न्यायिक अधिकारी जो गण हैं उन व विधिक जो जागरूकता टीम के द्वारा जो है विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी स्कूल, कॉलेजेस में या पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को जो लीगल अवेयरनेस है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाकर बताना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस कैंपेन इज़ बिगिन रन इन विलेज थ्रू मोबाइल वैन, कि हम ये कहें कि मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव के में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें, अ रेगुलर वीकली प्रोग्राम कानून की बात इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन AIR ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एंड community radio on Doordarshan every Saturday from 7 p.m. to 7:30 p.m. in Rajasthan, and All India Radio on every Sunday is being broadcast in public interest for legal awareness from 5:45 to 6 p.m. कि आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को शाम 7 से 7:30 बजे तक एवं राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को शाम 5:45 से 6 बजे तक कानून की बात का जो है विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जा रहा है। फोर्थ अगर हम बात करें, द पैम्पलेट्स एंड बुकलेट्स आर प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु पुस्तिकाएँ जो हैं उन्हें छपवाकर वितरित करवाई जाती हैं। या हम कहें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट, और अधिक जानकारी के लिए हम संपर्क कर सकते हैं राजस्थान एट स्टेट लेवल, राजस्थान राज्य स्तर पर हम कहें तो मिस्टर मेंबर सेक्रेटरी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जयपुर, श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। इनका टेलीफोन नंबर है 0141-222-7481, फैक्स नंबर 0141-222-7602, हेल्पलाइन नंबर जो है 0141-2838-5877। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें करना है तो जिला स्तर की अगर हम बात करें तो चेयरमैन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो ये अध्यक्ष है सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के। एट तहसील लेवल पे अगर हम बात करें तो चेयरमैन तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी, तहसील जो है अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति को हम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम्स, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।